स्वागत है अपने YouTube चैनल बीके शर्मा एकेडमी पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पहली वीडियो जो बनाई थी वो नंबर सिस्टम के पहले पार्ट पर बनाई थी। अब हम नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट भी चालू करेंगे, लेकिन आज हम कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। और क्लास 10th का एपी का वो ऐसा कॉन्सेप्ट जो इस बार बोर्ड में पूछा गया, उसका हम कॉन्सेप्ट भी आपको कराएंगे और साथ में बताएंगे एक शानदार जानदार धांसू एकदम से ट्रिक। तो देखते हैं क्लास। तो मैं इतना ही कहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ मुसाफिर के साथी, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एपी का वो शानदार टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट है जिसका अब मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड में मैं आज आपके सामने एक बोर्ड का पेपर भी लेके आया हूं जो अभी रिसेंटली हुआ है फरवरी वाले एग्जाम में, फेब वाले एग्जाम में जो हुआ है उसका ये आपको बता रहा हूं मैं। सेक्शन सी में आप क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। एपी से 2 क्वेश्चन बने हैं। कराएंगे हम पूरी सीरीज प्रॉपर तरीके से, क्लास 10th की भी कराएंगे, क्लास 9th की भी कराएंगे, 11th 12th चारों सीरीज हम तरीके से चलाएंगे। लेकिन आज हम बैठे थे, एनालिसिस किया तो एक पेपर का क्वेश्चन दिमाग में आया। आज हम देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन था द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्वेश्चन था द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP is 2n square plus 13n. Find nth term and 10th term. तो निकालना हमको अब ये है। तो देखेंगे कैसे करते हैं। आइए पहले इसका देखते हैं बेस, और उसके बाद में देखेंगे इसका स्पेशल केस। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म का मतलब होता है Sn इक्वल, आपके पास दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस का 3n। अब यहां जो दे रखा है सुनिए, सम ऑफ n टर्म्स का सम दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस का 3n। हमको उसने पूछा है कि एक तो आप n टर्म निकालिए, दूसरा पूछा उसने 10 टर्म निकालिए। तो इसको देखते हैं हम पहले प्रॉपर तरीके से। 3 मार्क्स का ये बोर्ड में पूछा गया, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले बता रहा हूं, n की वैल्यू डाल दीजिए आप 1। n की वैल्यू जैसे ही हमने 1 डाला तो ये हो जाएगा S1। जहां जहां n दिख रहा है वहां 1 डाल दीजिए। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 प्लस का 3 इक्वल हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखिए, अब हम n के प्लेस पर डालेंगे 2। n के प्लेस पर डालेंगे हम 2, और n के प्लेस पर 2 डाला तो ये बन जाएगा S2। जहां जहां n दिख रहा है वहां डाल दो 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 8 और 6 हो जाएंगे आपके 14। अब डाल दो S3, 3 वैल्यू तक पुट कर लिया करो बस। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 9 हो जाएगा 27। इतना स्टेप आपको कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का गिवन है, हमको n की वैल्यू पुट करनी है। 3 वैल्यू तक आपको, 3 वैल्यू तक आपको डाल लेनी है। अब जो S1 होता है, S1 जो होगा वो AP का पहला ही टर्म होता है, A1 बोलते हैं जिसको, या फिर बोल दो इसको A। सम ऑफ 1 टर्म जो होगा वो AP का A1 भी कहलाता है और A भी कहलाता है, फर्स्ट टर्म जिसको अपन बोलते हैं। लेकिन हम जब S2 निकालेंगे तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, A2 निकालेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म। A2 जब निकाला जाएगा तो S2 माइनस S1 करेंगे। अब S2 माइनस S1 का मतलब है S2 की वैल्यू आई है आपकी बेटा 14,
14 में से S1 का मतलब हो गया 5, 14 में से 5 जाएगा तो आएगा आपका आंसर 9, जो कहलाएगा आपका सेकंड टर्म ऑफ एपी। ये दे रखा था सम, लेकिन हमें निकालने है फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट यही लगेगा। अब हमको निकालना है इसके लिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये A2 हो गया, अब ये A1 हो जाएगा। तो A2 9 में से जाएगा कितना, A की वैल्यू कितनी थी आपकी 5, 9 में से 5 गया तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा भाई 4। सुनो एक बात, दिमाग से क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू हमने डाल दी, उसके बाद हमने S1 जो आया वो हमारा A1 भी कहलाता है और A भी कहलाएगा, लेकिन जैसे ही हम A सेकंड निकालेंगे तो उसको हम S2 में से S1 को माइनस कर देते हैं। सम ऑफ सेकंड टर्म 14 था, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 5 था, इन दोनों को किया माइनस, तो आपका सेकंड टर्म आ गया 9। जैसे ही सेकंड टर्म 9 आया, वहां के बाद हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, आपको बस दो वैल्यू निकालनी है, इतना काम क्लियर। अब हमसे उसने पूछा है कि nth टर्म का आंसर क्या होगा, n टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसने nth टर्म की वैल्यू पूछी है, तो nth टर्म का वैल्यू जो पूछा है तो n का मतलब n ही रहेगा, वहां कोई वैल्यू नहीं पूछी जाएगी आपसे, तो जहां n है वहां तो n रहेगा ही रहेगा। तो आपसे a की वैल्यू आई है आपकी कितनी, a की वैल्यू 5, a की वैल्यू दे रखी है 5 डाल दिया, n पता नहीं है, n तो n टर्म पूछा ही है, कॉमन डिफरेंस आपका है 4। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 5, 4 का n से 4n माइनस का 4, अब इसका जो आंसर आएगा 4n और 5 में से 4 जाएगा तो आंसर आएगा 1। तो आपका n टर्म का जो आंसर आया है वो आया है बेटा 4n माइनस का 1। क्या आया है, 4n माइनस का 1। ये ऐसे निकालते हैं, जहां n है वहां तो n रहेगा, a और d की वैल्यू पुट कर दो, वहां से हमको an टर्म मिल जाएगा। अब उसने एक चीज और हमसे और पूछ ली, क्या पूछा, उसने पूछा है कि 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना है, आराम से इजीली आ जाएगा, जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां 10 डाल दो बस। तो an आया है आपका 4n माइनस का 1, जहां जहां n दिख रहा है इधर देख लीजिए, an इक्वल आया है आपका 4n माइनस का 1, और 4n का मतलब n का मतलब आ गया आपका 10, तो a 10 डाल दो, 4 इंटू 10 माइनस का 1, ये हो जाएगा 40, 40 में से 1 जाएगा तो आंसर आएगा आपका 39। ये आपका फाइनली आंसर होगा जो 3 मार्क्स में हमसे बोर्ड ने 2025 वाले पेपर में पूछा गया, जो फ्रेम में एग्जाम हुआ था। अब बोलो कोई दिक्कत था, अगर जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो आराम से करके इसको आ सकता है प्रॉपरली। एक बार और समझिए, हमारे पास Sn दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस का 3n, n की वैल्यू सबसे पहले 1 डालेंगे, यहाँ जैसे ही हमने 1 डाला तो हमको S1 मिल गया, 2 डाला तो S2 मिल गया, n 3 डाला तो S3 मिल गया, तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो होगा हम उसको एपी का फर्स्ट टर्म बोल देते हैं, A1 बोले या A बोले, बात एक ही है, फर्स्ट टर्म जो होता है 5। हमें अगर A सेकंड निकालना है, सेकंड टर्म एपी का, तो सम ऑफ सेकंड टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म की वैल्यू को माइनस कर दो, S2 में से S1 की वैल्यू को कर दो माइनस, तो 14 में से 5 जाएगा तो आंसर आएगा सेकंड टर्म का 9। अब दो वैल्यू आपके पास आ गई, A1 की आ गई, A2 की आ गई, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, 9 में से 5 को कर दो माइनस, आपके पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब सुनो, उसने पूछा है कि n टर्म निकालना है हमको, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल जहां n है वहां तो n रहेगा, a का मतलब 5, n माइनस 1 सेम, d का मतलब हो गया 4, इसको सॉल्व किया तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा आपका, 5 में से 4 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1, यहां भी प्लस आएगा, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा आपका 41 फाइनली। तो यहां आ गया 4n प्लस 1। अब हमको उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था भैया हमसे कि a10 क्या होगा, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां 10 डाल दो बस। ध्यान रखिए, थोड़ा साइन की गड़बड़ी हुई थी वहां, एक्चुअली वो माइनस प्लस का हुआ था, इसलिए साइन में गड़बड़ी मत कर देना आप लोग। तो 4 10 जा 40 और 1 41, ये हो गया इसका आंसर। ये तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है।
अब मैं कितने भी क्वेश्चन लिख दूं आपके पास, मान लो एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन और भी दे रहा हूं आपके लिए। जैसे एक इस टाइप का क्वेश्चन है, एस एन इक्वल 3n² प्लस का 6n। आपको सेम ऐसे ही कर देना है, आपको सेम ऐसे ही कर देना है। तो ये क्लियर है, आपका समझ में आ गया? ठीक है, तो अब ये तो रहा बेस। अब इसका देखेंगे एक छोटा सा बहुत बढ़िया प्यारा सा एकदम से ट्रिक कॉन्सेप्ट जो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत हेल्प करेगा। शायद ही ट्रिक आपने देखा हो, तो देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, तैयारी करते रहें, बोर्डिंग क्लास है, नंबर अच्छे लाने हैं, इसीलिए आपको वो बेहतरीन कंटेंट देंगे यहां से कि आप याद करोगे कि हाँ कोई कंटेंट हमें प्रोवाइड करा रहा है। देखिए अब क्वेश्चन था एस एन इक्वल 2n² प्लस का 3n। जब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक कॉन्सेप्ट आपको लिए लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट कहें या कहें इसको ट्रिक। और ट्रिक नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ट्रिक निकलती है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो ट्रिक कुछ है ही नहीं। अगर हमारे पास एस एन स्क्वायर प्लस का bn का फॉर्मेट दे रखा है, an² प्लस bn का फॉर्मेट गिवन है, और हमको उसने पूछा कि भैया an निकालिए, और कोई टर्म की वैल्यू भी पूछ सकता है, 10th टर्म, 12th, 15, 20, कुछ ही पूछ सकता है। नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम। करना कैसे है, फॉर्मेट क्वेश्चन मैच कर लेना, क्वेश्चन ये है और आंसर भी मैच कर लेना। कॉन्सेप्ट ये an निकालने का, डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा बेटा 2an प्लस का b माइनस ए, 2an प्लस का b माइनस ए। एन टर्म की वैल्यू यहां से चुटकियों में आ जाएगी। देखो कैसे आती है। मेरे पास क्वेश्चन लिखा था एस एन इक्वल 2n² प्लस का 3n। अब इससे आप कंपेयर करो, देखो फॉर्मेट सेम बन रहा है। ए की वैल्यू 2 है, यहाँ बी की कितनी है 3 आपके पास। हमको निकालना है एन टर्म an, तो an का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 2an, तो 2 a का मतलब कितना हो गया 2, और n तो आएगा प्लस b माइनस ए, b का मतलब ये, a का मतलब ये, तो 3 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 1। तो 2 2 जा 4, 4n प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर खत्म। देखो कितना लंबा था, कितना शॉर्ट हमने हो गया। ये एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं। an² प्लस bn के कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये आ जाएगा 2an प्लस 1। और हमको कोई सा भी टर्म निकालना हो, 10 निकालना है, 12 निकालना है, तो बस n के प्लेस पर वैल्यू डाल दीजिए। अब हमको निकालना था a10, तो 4 इंटू 10 प्लस 1, आंसर आएगा 41। खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं तुरंत। देखिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं आएगी, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कॉन्सेप्ट लिख लेना। an² प्लस bn का क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको निकालना है 2an प्लस b माइनस ए, 2an प्लस b माइनस ए, 2an प्लस b माइनस ए, रट्टा मार लीजिए आप इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखिए यही लिखूंगा मैं, क्वेश्चन लिखा हुआ मेरे पास अगला नेक्स्ट। एन इक्वल लिखा है 3n² प्लस का 6n। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3, b की कितनी है 6, an निकालना है, तो 2an, 2 इंटू 3 इंटू n, a का मतलब 3 है, यहाँ 2 फॉर्मूले में आता है, प्लस b माइनस ए 6 माइनस 3, तो बचेगा 3, 6n प्लस का 3 हो गया आपका आंसर एन टर्म का। अगला क्वेश्चन मान लो आ जाता है आपका एस एन इक्वल 4n² प्लस का 2n, तो 2 4 इंटू n, और 2 में से 4 जाएगा तो -2, आपका आ जाएगा 8 n माइनस 2। खत्म। अब आपसे आंसर कुछ भी पूछे तो आपको n के प्लेस पर डाल देना है। 10 पूछे, 20 पूछे, 19 पूछे, 15 पूछे, कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो भी पूछे आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन बनाए और बच्चे लगाते हैं, मैं बता देता हूं आपको, एस n के प्लेस पर डालो n-1, n-2, n- कुछ भी, इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगा करके बहुत लेंथी हो जाता है। तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई 5 क्वेश्चन लिखोगे,
10 सेकंड में आंसर खत्म। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन एक और देख लो जाते जाते। Sn इक्वल दे रखा है, मान लो मेरे पास 5n स्क्वायर प्लस का 3n, तो क्या करेंगे 2an, जो लिखा है n स्क्वायर के आगे वो a, n के आगे लिखा है वो b, तो 2a का मतलब 5 इंटू n प्लस b माइनस a, 3 माइनस 5 कितना बचेगा -2 हो जाएगा यहाँ फाइनली। 2 5 जा 10n -2 हो गया, आंसर खत्म। तो ध्यान रखिए, तो हमने आज एक टॉपिक डिस्कशन किया, कॉन्सेप्ट जिसका हमने पहले बेस पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको बताई शानदार जानदार ट्रिक। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और यहाँ से आगे हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर आपको प्रॉपर कंटेंट दिया करेंगे, क्लास 10th का हो चाहे वो 9th का, और रेगुलर वीडियो आएंगी। अब यहाँ से आगे हमने काम करना कंटेंट पर अच्छे से स्टार्ट कर दिया है। बस इतना याद रखिए, लास्ट में इतना ही कहूंगा, कह दो उन आंधियों से अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो चलिए आज की वीडियो इतनी समाप्त। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।